दोस्तों, आज के इस आधुनिक युग में नई पीढ़ी अपने धर्म और संस्कृति पूजा पाठ के नाम से दूर भागती है। कई बच्चों को तो अपने सनातन धर्म और संस्कृति के बारे में ज्ञान ही नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी वीडियो के माध्यम से सभी को अपने सनातन धर्म और पौराणिक ग्रंथों के बारे में जानकारी दे, ताकि यह ज्ञान सभी को मिल सके। इसलिए आप सभी से हमारी विनती है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो जन्मा है वह मरेगा ही, चाहे वह मनुष्य हो, देव हो, पशु या पक्षी, सभी को मरना है। ग्रह और नक्षत्रों की भी आयु निर्धारित है और हमारे इस सूर्य की भी पुनर्जन्म की धारणा सिर्फ भारत के धर्मों में ही पाई जाती है, जबकि पश्चिम के धर्म इस सिद्धांत को नहीं मानते हैं। परंतु सवाल यह है कि क्या मृत्यु के बाद पुनर्जन्म मिलता है, और पुनर्जन्म आखिर होता क्या है? उपनिषदों के अनुसार एक क्षण के कई भाग कर दीजिए, उससे भी कम समय में आत्मा एक शरीर छोड़ तुरंत दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। यह सबसे कम समयावधि है। सबसे ज्यादा समयावधि है 30 सेकंड, परंतु पुराणों के अनुसार यह समय लंबा की हो सकता है 3 दिन, 13 दिन, सवा माह या सवाल साल या इससे ज्यादा। जो आत्मा नया शरीर धारण नहीं कर पाती है वह मुक्ति हेतु धरती पर ही भटकती है, स्वर्गलोक चली जाती है, पितृलोक चली जाती है या अधोलोक में गिरकर समय गुजारती है। पुनर्जन्म का मतलब मरने के बाद फिर से नया जन्म होता है या नहीं, इस बारे में विज्ञान तो किसी एक नतीजे पर पहुंच ही नहीं पाया है। लेकिन धर्म दर्शन भी इस बात पर एक मत नहीं है। पुनर्जन्म अपने आप में एक गहरा रहस्य समाये हुए हैं। आप में से भी बहुत से लोग पुनर्जन्म के बारे में अलग अलग मत रखते होंगे। पुनर्जन्म के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कृपया हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या सच में मरने के बाद भी दोबारा जन्म होता है या यह केवल कहने की बात है? आज की इस वीडियो में पुनर्जन्म के रहस्य के पीछे छिपे हुए सच को जानने की कोशिश करेंगे। सूक्ष्म शरीर को धारण किए हुए आत्मा का स्थूल शरीर के साथ बार बार संबंध टूटने और बनने को पुनर्जन्म कहते हैं। इसका उत्तर जन्म के उत्तर में ही छिपा हुआ है। दरअसल सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच जो प्राणों का संबंध स्थापित है, उसका संबंध टूट जाना ही मृत्यु है और उसका जुड़ जाना ही पुनर्जन्म है। दोस्तों, भारतीय मूल के सभी धर्म पुनर्जन्म को मानते हैं। यहां तक कि आत्मा के अजर अमर के अस्तित्व को लेकर मौन रहने वाले बौद्ध और जैन धर्म भी पुनर्जन्म की संभावना को निश्चित मानते हैं। फिर से जन्म लेने की तकनीक पर भले ही मतभेद हों, पर दोबारा जन्म की बात को किसी न किसी रूप में सभी मान रहे हैं। वही दूसरी तरह से विज्ञान मानता है कि शरीर का अंत जीवन का अंत नहीं होता, केवल उसका रूप बदलता रहता है, क्योंकि पदार्थ और शक्ति का कभी नाश नहीं होता। विभिन्न तत्वों के मिलने से जो जीव बनते हैं, मृत्यु के समय वे नष्ट होते तो दिखाई देते हैं, पर वास्तव में वो पूरी तरह से मिटते नहीं हैं। जीवन और मृत्यु को तो आप आए दिन देखते हैं, क्योंकि यह एक चक्र है जिसमें एक व्यक्ति का जन्म होता है तो वही किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु भी होती है। लेकिन मृत्यु और जीवन के बीच कई ऐसे अलसुलझे रहस्य हैं जिसे समझ पाना बड़ा कठिन है। और जब कभी कुछ समझ आने लगता है तो हम अपने आप से इतने सवाल करने लगते हैं कि चीजें और उलझ जाती हैं। यही वजह है कि मृत्यु के बाद और अगले जीवन तक के बीच क्या होता है, वह गूढ़ रहस्य बना हुआ है। अगर आप कुछ बातों पर गौर करें तो पाएंगे कि मृत्यु के बाद कुछ भी समाप्त नहीं होता है। जीवन मृत्यु से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी जीव और जीवन है। अंतर बस स्वरूप का है। मृत्यु एक चेंजिंग रूम की तरह है जिसमें प्रवेश करके जीवात्मा अपना रूप बदलकर एक नया व्यक्ति बन जाता है। यानी जो कल था वह आज भी है और जो आज है वह कल भी रहेगा, क्योंकि इसमें उलझा हुआ है जन्म और पुनर्जन्म का रहस्य। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खुद इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है।
कि मृत्यु जीव का अंत नहीं है। यह पूरी सृष्टि पुनर्जन्म के चक्र में घूम रही है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च, यानी जन्म लिए हुए व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म भी निश्चित है। यानी ऐसा सोचना कि जो मर गया उसका अंत हो गया, ऐसा नहीं है। वह अपनी तमाम इच्छाएं, अनुभव और कर्म को लेकर अगला जन्म लेता है। इसका अनुभव आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि घर में मौजूद छोटा बच्चा मोबाइल, लैपटॉप और कई दूसरी चीजों का इस्तेमाल आसानी से कर लेते हैं। यह दिखने में सामान्य लगता है, लेकिन इसके पीछे उनके पूर्वजन्म का अनुभव और ज्ञान भी शामिल होता है, जो उन्हें चीजों को जल्दी सीखने और समझने की क्षमता देता है। श्रीमद्भागवत पुराण में एक कथा भी पुनर्जन्म के रहस्य से पर्दा उठाता है। भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय ने ऋषियों को भगवान से मिलने से रोक दिया। इससे क्रोधित होकर ऋषियों ने द्वारपाल को शाप दे दिया, जिससे कई जन्मों तक उन्हें असुर योनि में जन्म लेना पड़ा। मृत्यु और पुनर्जन्म के बारे में श्रीमद्भागवत और गीता दोनों में ही एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म तो निश्चित है, लेकिन आपका अगला जन्म क्या होगा यह आप खुद तय करते हैं। आप जीवन भर जिन विषयों के बारे में अधिक सोचते हैं, वही सोच मृत्यु के समय आप पर हावी रहती है और इसी के अनुसार आपको अगला जन्म मिलता है। यानी आप स्त्री के बारे में अधिक सोचेंगे तो अगले जन्म में स्त्री बनेंगे, पशुओं के बारे में सोचेंगे तो पशु होंगे, धन के बारे में सोचेंगे तो धनी होंगे। कर्म और पुनर्जन्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्मों के फल के भोग के लिए ही पुनर्जन्म होता है तथा पुनर्जन्म के कारण फिर नए कर्म संग्रहित होते हैं। इस प्रकार पुनर्जन्म के दो उद्देश्य हैं। पहला यह कि मनुष्य अपने जन्मों के कर्मों के फल का भोग करता है, जिससे वह उनसे मुक्त हो जाता है। दूसरा यह कि इन भोगों से अनुभव प्राप्त करके नए जीवन में इनके सुधार का उपाय करता है, जिससे बार बार जन्म लेकर जीवात्मा विकास की ओर निरंतर बढ़ती जाती है तथा अंत में अपने संपूर्ण कर्मों द्वारा जीवन का क्षय करके मुक्तावस्था को प्राप्त होती है। अब आप पुनर्जन्म के बाद मिलती है कौन सी योनि, यह सभी सोचते होंगे। जन्म को जाति भी कहा जाता है, जैसे उदाहरणार्थ वनस्पति जाति, पशु जाति, पक्षी जाति और मनुष्य जाति। कर्मों के अनुसार जीवात्मा जिस शरीर को प्राप्त होता है वह उसकी जाति कहलाती है। यदि अच्छे कर्म किए हैं तो कम से कम मनुष्य से नीचे की जाति नहीं मिलेगी। बुरे कर्म किए हैं तो कोई गारंटी नहीं। इस तरीके से जाने आप अपना पिछला जन्म। इसे जाति स्मरण का प्रयोग कहते हैं। इसके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। जब चित्त स्थिर हो जाए, अर्थात मन भटकना छोड़कर एकाग्र होकर श्वासों में ही स्थिर रहने लगे, तब जाति स्मरण का प्रयोग करना चाहिए। जाति स्मरण के प्रयोग के लिए ध्यान को जारी रखते हुए आप जब भी बिस्तर पर सोने जाएं, तब आंखें बंद करके उल्टे क्रम में अपनी दिनचर्या के घटनाक्रम को याद करें। जैसे सोने से पूर्व आप क्या कर रहे थे, फिर उससे पूर्व क्या कर रहे थे, तब इस तरह की स्मृतियों को सुबह उठने तक ले जाएं। दिनचर्या का क्रम सतत जारी रखते हुए मेमोरी रिवर्स को बढ़ाते जाएं। ध्यान के साथ इस जाति स्मरण का अभ्यास जारी रखने से कुछ माह बाद जहां मेमोरी पावर बढ़ेगा, वहीं नए नए अनुभवों के साथ पिछले जन्म को जानने का द्वार भी खुलने लगेगा। जैन धर्म में जाति स्मरण के ज्ञान पर विस्तार से उल्लेख मिलता है। इसके अलावा योग में अष्ट सिद्धि के अलावा अन्य 40 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन मिलता है। उनमें से ही एक है पूर्वजन्म ज्ञान सिद्धि योग। इस योग की साधना करने से व्यक्ति को अपने अगले पिछले सारे जन्मों का ज्ञान होने लगता है। यह साधना कठिन जरूर है, लेकिन योगाभ्यासी के लिए सरल है। सम्मोहन क्रिया से भी पिछला जन्म जाना जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताएं और अपने मित्रों में वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव।